दिन में तीसरी आंख खोलने का रहस्य, जिसे 99% लोग नहीं जानते। ये सुनते ही आपके मन में कई सवाल उठ सकते हैं। क्या वास्तव में तीसरी आंख होती है? अगर है तो ये खुलती कैसे है? और क्या इसे दिन में भी खोला जा सकता है जब हमारे चारों ओर इतनी हलचल और शोर हो? आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे प्राचीन योगियों, साधकों और तांत्रिकों ने अपने जीवन में अपनाया, लेकिन कभी आम जन को पूरी तरह नहीं बताया। तीसरी आंख, जिसे संस्कृत में आज्ञा चक्र कहा जाता है, हमारे मस्तिष्क के बीच में स्थित एक अदृश्य ऊर्जा केंद्र है। ये केवल एक शारीरिक अंग नहीं है, बल्कि हमारी चेतना का वह द्वार है जो हमें स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत की ओर ले जाता है। जब ये सक्रिय होती है तो हम केवल आंखों से देखने वाली दुनिया तक सीमित नहीं रहते, हम ऊर्जा, विचार और तरंगों को महसूस कर सकते हैं। ये वह शक्ति है जो हमें सत्य का अनुभव कराती है, चाहे वह किसी भी पर्दे के पीछे क्यों न छिपा हो। बहुत लोग मानते हैं कि तीसरी आंख सिर्फ ध्यान और साधना के गहरे स्तर पर रात की शांति में खुल सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि यदि सही तरीका अपनाया जाए तो इसे दिन में भी खोला जा सकता है, जब सूर्य चमक रहा हो, लोग इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हो और जीवन अपनी पूरी गति में हो। इसके लिए सबसे पहला रहस्य है ध्यान का आंतरिक स्थान। दिन में साधारण ध्यान करते समय हमारा मन बाहर की चीजों में उलझा रहता है, लेकिन तीसरी आंख को दिन में सक्रिय करने के लिए आपको अपने ध्यान को आंखों के बीच के स्थान पर जमाना होता है और सांस को बहुत ही धीमा और गहरा करना होता है। ऐसा करने से मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड पर हल्का सा दबाव पड़ता है, जिससे ऊर्जा प्रवाह बदलने लगता है। जब आप ये करते हैं तो शुरुआत में हल्का कंपन, दबाव या सिर के बीच में ठंडक महसूस हो सकती है। ये डरने की बात नहीं है, ये संकेत है कि ऊर्जा वहाँ जागने लगी है। दिन में तीसरी आंख खोलने का दूसरा बड़ा रहस्य है प्राकृतिक प्रकाश का सही इस्तेमाल। सुबह के समय जब सूर्य की पहली किरणें हल्की सुनहरी होती हैं, तब उनकी तरंगें पीनियल ग्रंथि को उत्तेजित करती हैं। आप बस एक शांत जगह पर बैठे, हल्के से आंखें बंद करें और सूरज की रोशनी को माथे के बीच महसूस करें, मानो वह प्रकाश आपकी त्वचा के आर पार होकर मस्तिष्क में घुस रहा हो। ये तरीका हजारों साल पहले ऋषियों ने अपनाया और इसे सूर्य त्राटक भी कहा जाता है। दिन के समय तीसरी आंख खोलने में सबसे बड़ी चुनौती होती है शोर और हलचल, लेकिन असली साधना यही है कि आप बाहरी कोलाहल के बीच भी अंदर की शांति पालें। इसके लिए एक तकनीक है श्वास और मंत्र का मेल। आप धीमी सांस लेते हुए भीतर ओम का कंपन महसूस करें, जैसे वह आपके माथे के बीच गूंज रहा हो। हर सांस के साथ ये कंपन और गहरा होता जाएगा। कुछ ही मिनटों में आप पाएंगे कि आसपास का शोर धुंधला पड़ गया है और आपका ध्यान भीतर उतर गया है। जब तीसरी आंख सक्रिय होने लगती है तो दिन में भी आपको कुछ अनोखे अनुभव होने लगेंगे। आप महसूस करेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। रंग और रोशनी आपको और गहरे और जीवंत लगने लगेंगे। कभी कभी आपको हल्के हल्के नीले या बैंगनी रंग के धुंधल के दिखाई देंगे, भले ही आंखें बंद हो। ये सब संकेत है कि आपकी चेतना का, लेकिन यहाँ एक सावधानी भी जरूरी है। तीसरी आंख खोलने का मतलब केवल अद्भुत शक्तियाँ पाना नहीं है, ये जिम्मेदारी भी है। जब आप भीतर की दुनिया देखना शुरू करते हैं तो आपको अपने विचार, भावनाएं और कर्म पूरी तरह शुद्ध रखने पड़ते हैं, वरना ये शक्ति उल्टा असर भी कर सकती है। दिन में तीसरी आंख को खोलना सिर्फ एक तकनीक नहीं, यह एक जीवन शैली है। इसका अर्थ है कि आप दिन भर सचेत रहें, सांस को महसूस करें और अपने माथे के बीच के उस अदृश्य द्वार पर हल्का सा ध्यान बनाए रखें। याद रखिए, 99% लोग इस रहस्य को नहीं जानते, क्योंकि वे मानते हैं कि आध्यात्मिकता केवल रात, अंधेरे या कठिन तपस्या में ही मिलती है। लेकिन सच्चा साधक जानता है कि प्रकाश और अंधकार दोनों के बीच रहस्य छिपा है, और दिन में तीसरी आंख खोलना इस बात का प्रमाण है। तो अगली बार जब आप दिन के उजाले में हो, हलचल के बीच हो, तो कुछ मिनट रुकें, गहरी सांस लें, ध्यान को माथे के बीच जमाएं और महसूस करें, वहाँ एक द्वार है जो खुलने का इंतजार कर रहा है। शायद आज ही वह आपके लिए खुल जाए। दिन में तीसरी आंख खोलने का असली रहस्य यह है कि आप अपने भीतर के मौन को दिन भर बनाए रखें। यह मौन सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि विचारों का मौन है। आप चलते फिरते, खाते पीते, बात करते हुए भी भीतर से शांत रह सकते हैं। यही वह अवस्था है जिसमें तीसरी आंख स्थायी रूप से सक्रिय होने लगती है। तो अगली बार जब सूरज आसमान में चमक रहा हो और आपके आसपास जीवन की हलचल हो, कुछ मिनट रुके, गहरी सांस लें, ध्यान को माथे के बीच जमाएं और महसूस करें कि वहाँ एक अदृश्य द्वार है। शायद आज उसी क्षण वह आपके लिए खुल जाए और आप उस दुनिया में कदम रख दें जिसे देखने की चाह हर इंसान के भीतर होती है, लेकिन जिसे देखने का अवसर। कल्पना कीजिए, आप दिन के उजाले में हैं, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है, हल्की हल्की हवा आपके चेहरे को छू रही है और आपके आसपास लोगों की बातचीत की आवाज गूंज रही है। इसी शोरगुल के बीच अचानक आपके भीतर एक मौन उतरता है, आपकी सांसें धीमी हो जाती हैं और आपके माथे के बीच कुछ जगमगाने लगता है। यही वह क्षण है जब तीसरी आंख, आपका आज्ञा चक्र, जागना शुरू करता है। तीसरी आंख कोई काल्पनिक शक्ति नहीं है, ये हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा है जिसे पीनियल ग्रंथि कहते हैं। विज्ञान मानता है कि यह ग्रंथि हमारी नींद, जागरण की लय, सपनों और गहरे अनुभवों से जुड़ी है।
लेकिन योगियों का मानना है कि यह सिर्फ जैविक अंग नहीं बल्कि ब्रह्मांड से जुड़ने का द्वार है। पुराने ग्रंथों में कहा गया है, यत्र नेत्रम तृतीयम तत्र दिव्यम दर्शन भवेत, जहाँ तीसरी आंख खुलती है वहाँ दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। इस दिव्य दृष्टि का मतलब यह नहीं कि आप भविष्यवाणी करने लगेंगे, बल्कि आप वह देख पाएंगे जो साधारण दृष्टि से छिपा होता है, सत्य, ऊर्जा और सूक्ष्म कंपन। अब प्रश्न यह है कि जब यह इतना गहरा और रहस्यमय है तो क्या इसे दिन में भी जगाया जा सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए आपको साधना का वह रूप अपनाना होगा जो बाहर की दुनिया के साथ तालमेल बिठाते हुए भीतर उतरना सिखाता है। अभ्यास का पहला चरण, जहाँ भी हो अपनी रीढ़ सीधी करें, आंखें हल्की बंद करें और ध्यान को माथे के बीच ले जाएं। सांस लंबी और गहरी लें, लेकिन इतनी धीमी कि आपको खुद लगे समय थम गया है। ये धीमी सांस आपके मस्तिष्क की तरंगों को शांत करती है और आपको अल्फा थीटा अवस्था में ले जाती है, वही अवस्था जिसमें तीसरी आंख सक्रिय होती है। अभ्यास का दूसरा चरण, अगर आप घर में हैं और धूप आ रही है तो बैठे ऐसे कि सूर्य की किरणें आपके माथे के बीच पड़े। कल्पना करें कि यह सुनहरी रोशनी आपकी त्वचा को चीरकर अंदर जा रही है और पीनियल ग्रंथि को जगमगाने लगी है। जैसे जैसे प्रकाश भीतर भरता जाएगा वैसे वैसे आपका मन स्थिर और हल्का होता। अभ्यास का तीसरा चरण, भीतर ओम का कंपन महसूस करना। सांस भीतर जाए तो कल्पना करें कि ओम की ध्वनि आपके माथे में गूंज रही है। सांस बाहर आए तो ये ध्वनि पूरे शरीर में फैल रही है। कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि बाहरी आवाजें धुंधली हो गई हैं और आपके आसपास एक ऊर्जा सा वातावरण बन गया है। जब तीसरी आंख सक्रिय होती है तो शुरुआत में हल्के हल्के दृश्य या रंग दिख सकते हैं, बैंगनी, नीला, सुनहरा या सफेद। कुछ लोगों को लगता है जैसे माथे के बीच एक हल्की ठंडी हवा बह रही है या वहाँ कंपन हो रहा है। ये सब संकेत है कि ऊर्जा का प्रवाह बदल रहा है। अब दिन में तीसरी आंख खोलने की असली कला यह है कि आप इस अवस्था को केवल ध्यान तक सीमित न रखें बल्कि दिन भर बनाए रखें। मान लीजिए आप बाजार में चल रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, फोन बज रहे हैं, लेकिन आप भीतर से शांत हैं, ध्यान अपने माथे के बीच है और हर चीज को बिना उलझे देख रहे हैं। यही अभ्यास धीरे धीरे आपकी तीसरी आंख को हमेशा के लिए सक्रिय कर देता है। प्राचीन काल में एक साधक की कहानी मिलती है। वह दिन भर खेतों में काम करता, लेकिन उसका ध्यान हमेशा अपने माथे के बीच रहता। उसने गुरु से पूछा, क्या मैं सही साधना कर रहा हूँ? क्योंकि मैं दिन में काम करता हूँ, ध्यान नहीं। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा हर काम ही ध्यान है, क्योंकि तुम भीतर से जुड़े हो। यही है दिन में तीसरी आंख की साधना। आप दुनिया के काम करते हैं, लेकिन भीतर से हमेशा मौन और जागरूक रहते हैं। लेकिन सावधानी भी जरूरी है। तीसरी आंख खुलने के बाद आपकी संवेदनशीलता कई गुना बढ़ जाती है। आप लोगों की नीयत महसूस कर सकते हैं, उनकी ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। इसलिए हर दिन साधना के अंत में कल्पना करें कि आपके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी का घेरा है जो आपको हर नकारात्मक प्रभाव से बचा रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका अंतर्ज्ञान तेज हो गया है। आप बिना बोले लोगों की भावनाएं समझ सकते हैं। कई बार आपको किसी आने वाली घटना का आभास पहले से हो जाएगा। लेकिन ये शक्ति केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को और दूसरों को सही दिशा देने के लिए है। अंत में याद रखें, दिन में तीसरी आंख खोलना सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला है। यह आपको सिखाती है कि दुनिया में रहते हुए भी आप भीतर से शांत, स्थिर और जागरूक रह सकते हैं। और यही असली स्वतंत्रता है। तो जब भी अगली बार सूरज आपके ऊपर चमक रहा हो, कुछ पल ठहरे, अपनी सांस को धीमा करें, ध्यान को माथे के बीच जमाएं और महसूस करें वहाँ एक अदृश्य द्वार है जो बस आपके स्पर्श का इंतजार कर रहा है। शायद आज ही वह आपके लिए खुल जाए और आप उस दुनिया में कदम रख दें जहाँ प्रकाश भी आपको नया अर्थ दे।